हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे को पता है आप अच्छा ही होंगे सब लोग। अपन ने कल मैट्रिक्स स्टार्ट की थी और मैट्रिक्स में अपन ने पढ़ लिया था कि एक मैट्रिक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका ऑर्डर होता है, कैसे एलिमेंट आते हैं अंदर और कैसे रो और पंक्ति में उनको एलिमेंटों को लिखते हैं। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बात बताओ, अपन ने पढ़ा ना मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स, बताओ, डिस्कस करते हैं। अपन ने पढ़ा ना कि एक एलिमेंट है, अपन ने एक एलिमेंट लिया, पक्का, उस एलिमेंट को रो और कॉलम में अरेंजमेंट किया एक मैट्रिक्स के अंदर, वही तो मैट्रिक्स बनी। तो अपन मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन देंगे कि एक एलिमेंट को रो और कॉलम के अंदर अरेंजमेंट करना, वही तो मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, ठीक है। अब देखो, अपन ने मैट्रिक्स पढ़ी ना, अपन कल जनरली बात कर रहे थे कि एक मैट्रिक्स को अपन का जनरली ये बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम जब अपने क्लास को छोड़ा था कि एक मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, आव्यूह के योग के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जिसमें ये तो होता है सममित आव्यूह, ये वाला होता है सममित आव्यूह का भाग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पोर्शन, और ये होता है विषम सममित का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। अब देखो, अब ये तो क्या है, रटी रटाई चीज है कि ऐसा होता है। अपन सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि क्या ये भाग सममित होता है और क्या ये भाग विषम सममित होता है। अब सममित होता है तो उसके लिए क्या प्रूफ करना होगा अपन को, कोई भी जनरल एक मैट्रिक्स ले लेंगे अपन, तो अपन क्या प्रूफ करेंगे, मैंने बताया ना, अगर एक कोई मैट्रिक्स अपन लेते हैं, जनरली एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, अगर उसे अपन को सममित प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज बराबर है। यही तो लिखा था कल अपन ने, जो शर्त लिखी थी सममित के लिए, जो अपन ने प्रतिबंध लिखा था, ये तो लिखा था सममित होगा तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए। वो कब, जब ए मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है। अच्छा, ऐसे ही अगर ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस लिया जाए तो विषम सममित होती है, मतलब स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, पक्का ना। अब अपन को क्या करना होगा, इसके लिए एक मैट्रिक्स उठा लेंगे, पहले प्रोसेस देखो एक बार, एक मैट्रिक्स ए लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे। अब देखो, जब मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं ऐसे, वो अपन अलग से एक्सरसाइज उसकी 12th क्लास में, तो अपन जनरली उसको देखेंगे कि कैसे जोड़ करते हैं। अभी 1 मिनट के लिए अपन को ये चीज प्रूफ करनी है, तो ध्यान रखो थोड़ा सा कि जब जोड़ करेंगे ना तो क्रम समान होना चाहिए मैट्रिक्स का। जैसे 3 क्रॉस 3 ये 3 क्रॉस 3 की है तो 9 एलिमेंट होंगे, ये 9 ये रहे इसके अंदर, ये 9 ये रहे इसके अंदर। अब ये जो 9 एलिमेंट है इनका जोड़ कैसे होगा दो मैट्रिक्स का, ये जो प्लस है एडिशन कैसे होगा, देखो जो मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स जो है अपनी ये वाली मैट्रिक्स, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहली से जाके जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट है वो दूसरी से जाके दूसरे एलिमेंट से जाके जुड़ेगा, और तीसरा जो एलिमेंट है तीसरे एलिमेंट से जाके। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है ना उसका पर्टिकुलर एक मेंबर उस क्रम से, उस जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो पहले दूसरी मैट्रिक्स जो एडिशन जिसके साथ कर रहे हैं उसके हर एक उसी पोजीशन वाले मेंबर के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगर अपन ये कहें ना, जैसे ए बी सी डी है अपने पास, प्लस में अगर अपन मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 तो इनका एडिशन करना है अपन, तो कैसे करेंगे, ए प्लस 1 ऐसे हर पोजीशन सेम पोजीशन वाले से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ऐसे बी प्लस 2, ऐसे ये सी प्लस 3 और डी प्लस 4, ठीक है, ऐसे जोड़ होगा इसका। वो बाकी मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट में, जब अपन करेंगे एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, वो उसमें कंसीडर हो जाएगा। अभी के लिए बस अपन को इतना सा जोड़ है और घटाना है, ऐसे अपन क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स से घटाना है अपन, जैसे एक इनका घटा चाहिए अपन को, सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से ये वाला घटेगा, इसमें से ये वाला घटेगा, इसमें से ये वाला और इसमें से ये वाला, ठीक है ना। तो जो एंट्रीज आएंगी मैट्रिक्स में वो अपनी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अपन जल्दी करेंगे। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब अपन एक जनरल मैट्रिक्स उठा लेंगे, ए कुछ भी ले लेंगे अपन, ए बराबर, क्योंकि एक्चुअली तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। देखो, चाहे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे दे, चाहे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे दे, उनके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेरे को एक मैट्रिक्स ए देगा, ए ये है ए मैट्रिक्स, कुछ भी मान लो 1 2 3 4। अब मेरे से क्या कहेगा, ये 2 क्रॉस 2 की है, तो अपन से ये कहेगा कि जो मैंने मैट्रिक्स ए ली है उस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करो।
मतलब इस मैट्रिक्स को समित और विषम समित अवयव का जो जोड़ है ना उसके रूप में लिख के दिखाओ। अब देखो क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स लेंगे एक, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज अपन ने सीख लिया था, परिवर्त कैसे निकालते हैं अपन एक मैट्रिक्स का, कि उसमें रो को कॉलम बना देते हैं बस हर मैट्रिक्स में, वो उसका ट्रांसपोज होता है। ठीक है ना, देखो पहले उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है ये प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली ये, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये ए को अपन दो भागों में तोड़ के लिख देंगे। अब ये सही है या नहीं, देखो ये सही है या नहीं, इसको कैसे लेंगे, इसके ऊपर अभी एग्जांपल करेंगे, ये सही है या नहीं उसको कैसे लिखेंगे। देखो ए बराबर अपन ने क्या लिया, इसको खोल दो यहां से, 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। अच्छा एक बात बताओ, हाफ प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे ना, तो बचेगा क्या, हाफ ए और हाफ ए फुल ए, तो हो गया इसके बराबर है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो अपन ने लिखा एकदम सही है। ठीक है, अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये भाग सममित है या विषम समित, उसकी बात अपन इसमें करेंगे। देखो कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में डाल दो, जिससे मैं तुमको अच्छे से और भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं एग्जांपल देके अपनी तरफ से। डाउट नहीं रहना चाहिए बस कोई भी, क्योंकि अपन सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं। देखो अपन को क्या करना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ए बराबर हाफ, नहीं एग्जांपल लेना है, तो ए बराबर कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। पहले 2 क्रॉस 2 की बात कर लेते हैं, ऐसे 3 क्रॉस 3 हो जाए। अपन को क्या करना है, मैंने बताया ना कि अपन को क्या करना है, अगर इसको दो भागों में तोड़ना है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो इसमें तोड़ के लिखना है, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है ना, गिवन मैट्रिक्स मतलब दी हुई जो मैट्रिक्स है, ए बराबर ऐसे लिख देंगे इसको, इसका सॉल्यूशन में दिया जाएगा। ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 जो दिया है वो उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्या आएगा 1 2 और 3 और 4। ठीक है ना, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसके बाद में दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स का जोड़, ट्रांसपोज नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 3 2 4 1 3 2 4 जोड़ो, 1 और 1 2 2 और 3 5 3 और 2 5 4 और 4 5। ठीक है, हो गया। अब एक चीज बताता हूँ यहाँ पे प्रूफ के लिए, ये आ गया ना ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अपन ने कहा ये भाग सममित है, मैंने बताया था कि ये भाग सममित है। 1/2 पे ध्यान मत दो, वो तो अपनी उसके लिए के लिए हाफ इसका बचेगा, हाफ इसका उसके लिए, और 1/2 लगाओगे तो भी सममित ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर मैट्रिक्स के कोई बाहर से अगर कोई राशि को अपन अंदर भेजे, मतलब मल्टीप्लाई करे, तो सबसे गुना होती है, तो उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज अपन ने निकाला है, उसका क्या रोल है, जो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, थोड़ी देर में इसको बी मान लो, बी 1 मिनट के लिए, बी बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज आया। अब मुझे कहना है कि ये भाग सममित भाग है, मतलब सिमेट्रिक भाग है, सिमेट्रिक पार्ट है, तो अपन को कैसे प्रूफ करना होगा, मैंने इसको बी मान लिया, तो बी को अगर सममित सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज बराबर है, बी का ट्रांसपोज बराबर बी, यही तो बताया था कल मैंने। तो सेम ऐसे हो जाएगा, उस मैट्रिक्स को जिसको सममित प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो देखेंगे कि वो ट्रांसपोज निकलने के बाद वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएंगे जिसका अपन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अब अपन इसको प्रूफ करेंगे, जैसे अपन ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाली, उसको मेरे को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जनरली अपन को करना नहीं होता, क्योंकि अपन को पता है बोर्ड एग्जाम में तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐसे निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है 3 नंबर में बस। अब मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ प्रूफ के तौर पे कि ये भाग सममित होता है, ये विषम सममित। ये कैसे सममित के लिए क्या करेंगे अपन, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 5 5 8। अब मेरे को बताओ ये किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है नहीं, वापस देखो ये इसके बराबर है, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान रखना ये भाग सममित होता है, ये भाग विषम सममित होता है। ठीक है, अब ऐसे विषम सममित की बात कर लेते हैं। देखो अब ये तो सममित का पार्ट आ गया ना अपने पास में, अब विषम सममित में क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या आएगा 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4, ये क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1। मैंने बताया ना पर्टिकुलर इसमें से इसको घटाना है ऐसे,
माइनस के चिन्ह घटाना है बस। ये माइनस के होंगे, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस का रोल है। बाकी अंदर वाले तो माइनस चिन्ह के साथ ही घटते देंगे अपना। 3 - 2 1 4 - 4 अब अपने पास ये आ गया। अच्छा मेरे को एक बात हो, इस मैट्रिक्स को वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, क्या करेंगे, इसका वही वापस से ट्रांसपोज लेंगे। क्या है देखो, a - a का ट्रांसपोज क्या है, अब मेरे पास ये तो a - a ट्रांसपोज है ना। अब इसको अपन विषम समित प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ के प्रूफ के लिए भाई सही है या गलत है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसका ट्रांसपोज दो 0 - 1 और 0 ये है ना। अच्छा अगर मैं इस मैट्रिक्स को -1 से गुणा कर दूं तो सारा, मैंने बताया ना कोई मैट्रिक्स को किसी स्केलर राशि से गुणा करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर मेंबर से जाके पर्टिकुलर पोजीशन पे वो मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स के केस में। जबकि डिटरमिनेंट में कुछ होता है, अलग ही होता है, अलग अलग ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर या तो रो में करूं या कोडो में करूं, तो ऐसे वो आगे की चीजें अभी याद रखो कि जब आपने मैट्रिक्स की बात करेंगे ना तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक अगर अधिक राशि को गुणा करें तो हर एक मेंबर के अंदर वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, पूरी मैट्रिक्स के अंदर वो राशि गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका ट्रांसपोज अगर मैं माइनस गुणा कर दूं आ जाएगा 0 - 1 + 1 0 हो जाएगा इसके बराबर। तो अपन को क्या लिख सकते हैं, -a ट्रांसपोज, मतलब इसके बराबर हो जाएगा -3 से गुणा करते तो। ठीक है, तो ये होगा अपना क्या कि ये विषम समित आ गया, उसके माइनस के चिन्ह के बराबर, सेल्फ उसके बराबर आया और माइनस चिन्ह के साथ आया। तो ध्यान रहे ये सिमेट्रिक है और ये विषम सिमेट्रिक, वो मतलब एंटी सिमेट्रिक है, फिर इसको सिमेट्रिक। ठीक है, ये तो अपन ने किया जनरल फ्लो। अब देखो एग्जाम्पल यहां तक अपन ने किया ना, अपन को करना क्या है, वही a बराबर हाफ a + a ट्रांसपोज की वैल्यू रखनी है, जो अपने समीकरण 1 नाम दे दो इसको, वरना 1 इसको दे दो, 2 इसको दे दो और 3 इसको दे दो। समीकरण 1 2 और 3 से वैल्यू रख दो, 1 में 2 और 3 से a + a ट्रांसपोज क्या है 2 5 5 8, ठीक है, प्लस हाफ a - a ट्रांसपोज 0 - 1 1 0। ये अपने जो ये आंसर होगा। कैसे, अपन को मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के भाग में तोड़ के लिखना है। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर अपना हो जाएगा। अब अगर तुम इनको जोड़ के लिखोगे तो वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें। और एग्जामिनर क्या चेक करेगा, अगर आप देखोगे तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अगर करा रहा है, तुमने कैलकुलेशन गलत किया तो एग्जामिनर ये पूरा प्रोसेस भी देखेगा, एक चीज देखेगा, चेक करेगा क्या, वो ये मैट्रिक्स लेगा, ये सिमेट्रिक भाग होता है। अब वो ये सोचेगा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ रही है, मतलब इसका डायरेक्टली रो को कॉलम में बना के देखेगा। अगर तुम्हारा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये वाला पार्ट एकदम सही है, ऐसे टिक करेगा। इसमें जैसे ये चेक करेगा, पहले बताया ना कि एंटी सिमेट्रिक है, तो ये वाला पार्ट ऐसे टिक करेगा और डायरेक्ट पूरा नंबर दे देगा। उसको बीच की कैलकुलेशन कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो ये देख लेगा इसकी अगर वैल्यू सही आ रही है लास्ट में तो वैसे एकदम सही कर रहा है, वरना वो गलत कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। कोई मैट्रिक्स ऐसे 3x3 की बात होती है, कोई मैट्रिक्स देता है जनरली, उसको ऐसे पूछता है कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए, ऐसे आता है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं जब भी जो भी वीडियो और क्वेश्चन भी डालूंगा इसमें बोर्ड एग्जाम के भी या फिर एडवांस के जो जेई के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे मैं तो बताऊंगा जेई का क्वेश्चन जो आया था कैसा आया था अपनी बार। तो ध्यान रखना है, मैं सिखाऊंगा पहले तो क्या कंसेप्ट है क्या नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। पहले बार कंसेप्ट सीख लो सारे, यहां तक क्लियर है कि कैसे अपन उसमें लिखते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो बोर्ड में ऐसे भी आता है, 1 नंबर में आता है या फिर जनरली दे भी सकता है। देखो मेरे को एक x + y दिया, 2 दिया, 4 दिया, w दिया, 2 3, ये y है, ये 2 है, 1 दे दिया। अब ये कहेगा कि देखो ये 2 की है, 2 जब भी मैट्रिक्स के समान होने की बात करेगा, या तो वो बोलेगा कि दोनों बराबर है, फिर बराबर का साइन लगा दोनों को बराबर कर देगा। तुम ध्यान रखना, अपन मैट्रिक्स का प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, और वो देगा जनरली, अगर सोल्व कराएगा तो जरूर ऑर्डर समान देगा, और नहीं भी दिया है ना ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये भूल जाना। और दूसरी बात, जब भी ऑर्डर समान है ना तो ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है ना, वो कब होगी, जब ये अवयव इसके बराबर, ये अवयव इसके बराबर, ये अवयव इसके बराबर और ये एलिमेंट या अवयव इसके बराबर। अपन पढ़ा था ना कि जोड़ना है दो मैट्रिक्स को, तो ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ऐसे जब दो मैट्रिक्स समान है तो समान का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, ऐसे जब वो समान होंगे। और अपन उसका मकसद क्या रहेगा कि दो मैट्रिक्स समान है तो जो अननोन आएंगे x y y, ये वाले x y y और w, मतलब x y और w के मान ज्ञात करवाएगा अपन से। उसका मकसद ये रहेगा कि दो मैट्रिक्स समान है तो अपन क्या करेंगे, x + y = 3 और
y बराबर 2 और w बराबर 1। y बराबर 2 w बराबर 1 तो सीधा ये लिया। अब y बराबर 2 इसमें लिख दो, x प्लस 2 बराबर 3, x बराबर 1। ये अपने पास 3 मान है, उसका मकसद ये था कि x y w का मान पूछना। पक्का? तो ऐसे वो क्वेश्चन देगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिल जाएंगे आपको 3.1 में, विविध में मिल जाएंगे। तो ऐसे ध्यान रखना, जब ये दो मैट्रिक्स समान है इसका मतलब है कि दोनों के कोरिस्पोंडिंग सारे एलिमेंट्स बराबर हैं। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब देखो एक नई चीज सीखते हैं, दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह का योग। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, छूट भी जाएगा तो बताता रहूंगा, नेट में घबराऊंगा। दो आव्यूह का योग करना है मुझे। अब कैसे करेंगे देखो, पहली बात तो योग करने के लिए या फिर घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्स हमेशा सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ये वाली भी और ये वाली भी या फिर ये वाली भी सेम ऑर्डर की, मतलब m क्रॉस n है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर सेम होगा जब तो कोरिस्पोंडिंग अवयव जुड़ेंगे। अगर यहाँ कुछ भी आया, यहाँ कुछ भी आया तो ये ध्यान रखना, ये एडिशन नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल होगा। और ऐसे ही दो मैट्रिक्स में जोड़, सब्ट्रैक्शन और इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे मल्टीप्लिकेशन का अलग कैसे, कि कब गुणा होगा कब नहीं होगा। और जो डिवाइडेशन है, भाग है, वो मैट्रिक्स के केस में कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ध्यान रहे। अब देखो अब अपन कैसे करेंगे, मैंने ले लिया ए बी सी डी, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, और दूसरा ले लिया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। मैंने बताया ना आपको कि दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। अब मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो अपन कैसे करेंगे, वही केस अपन जो मैंने पहले डिस्कस किया कि पहला एलिमेंट मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के पहले ही एलिमेंट से जाके जोड़ेगा। दो मैट्रिक्स का जोड़ करना है, मतलब a प्लस एक्स, a प्लस वाई, c प्लस जेड और d प्लस डब्ल्यू, ऐसे ये जोड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, इन मैट्रिक्स का अगर मुझे माइनस करना होता, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करना होता, तो मैं क्या करता, वो मैट्रिक्स देखो ये वाली प्राप्त होगी। देखो पहले में से पहला ही घटेगा, मतलब a माइनस एक्स, ठीक है। दूसरे में से दूसरा ही घटेगा, b माइनस वाई, और तीसरे में से तीसरा घटेगा, c माइनस जेड, ऐसे ही d माइनस डब्ल्यू। और एक बात ध्यान रखो, जो भी घटने के जुड़ने के बाद मैट्रिक्स आएगी, वो जो समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है उससे वही ऑर्डर की आएगी। ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2। तो ये हुआ दो मैट्रिक्स, मतलब ये देखो, ये मैंने मान लिया जैसे ए मैट्रिक्स है ये वाली, ये मैंने मान लिया बी मैट्रिक्स है, तो ये आया मेरे पास में a प्लस बी और ये आया मेरे पास में a माइनस बी। ध्यान रहे ऐसे होगा। अब एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिलते रहे हमेशा। देखो अब इसका एग्जांपल देखो एक बार, क्वेश्चन देख लो, लेट x बराबर क्या है मेरे पास में 1 2 3 4 और y बराबर 5 7 3 2, ठीक है। या मेरे पास कुछ भी a टू z अपने मन से, तो क्या कह रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कैलकुलेट करो। अपन क्या करेंगे अपना वही सॉल्यूशन में क्या आएगा, गिवन मैट्रिक्स है ना, पहले x प्लस वाई की बात करते हैं। दो मैट्रिक्स जोड़नी है मुझे, बताओ क्या होगा, पहले से पहला जुड़ेगा, मतलब 1 और 5 6, ऐसे दूसरे से दूसरा 7 और 2 9, 3 और 3 6 और 4 और 2 6, ये होगा पक्का ना, ये हुआ जोड़ इसका। और ऐसे ही x माइनस वाई अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, पहले में से पहला घटेगा -4, दूसरे में से दूसरा घटेगा -5, तीसरे में से तीसरा 0, 4 -2, ये होगा इसका। देखो सेम ऑर्डर की अपने सेम ऑर्डर मैट्रिक्स लिखा, 2 क्रॉस 2 की ये है, 2 क्रॉस 2 की ये है, तो वही 2 क्रॉस 2 की हमें ये प्राप्त हुई, वही 2 क्रॉस 2 की, तो ये हो गया एडिशन और ये हो गया सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का। आगे समझ में। ऐसे ही अगर मुझसे ये पूछता जैसे x प्लस 2y निकालो, तो अपन क्या करते हैं मेरे को ये बताओ। पहले y मैट्रिक्स को 2 से गुणा करते हैं, ये y मैट्रिक्स है ना 2 से, देखो मैं बताऊं इसको, x को लिखो, पहले x प्लस 2y निकालना है ना, x को लिखो 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 इंटू y को लिखो 5 7 3 और 2। अपन को क्या करना है, x प्लस 2y निकालना है ना, x प्लस 2y लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, x तो एज इट इज है, दूसरी जो मैट्रिक्स है ये वाला 1 2 3 4। अब मैंने बताया कि कोई भी राशि अगर
एक मैट्रिक्स के अंदर गुणा करोगे तो सबसे अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग पोजीशन पे जाके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कैसे होगी देखो, 5 दूनी 10, ये देख लो करके एक बार, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। समझ में आया? अब इनको जोड़ दो वही करस्पेंडिंग, तो ये हो जाएगा वही अपना जो भी निकल के आएगा। तो ऐसे ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई राशि है, इसका आंसर क्या आएगा अपना x + 2y का 10 और 11, 14 और 2 16, 6 और 3 9 और 4 और 8, ये आंसर आ जाएगा इसका। अगर x - 2y बोलता तो पहले x है अपने पास में, ठीक है, माइनस बाद में 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते y के साथ, ठीक है, y के साथ मल्टीप्लाई करते तो 2y आ जाता, तो x - 2y कर देते, ऐसे ही घट जाता, जो 2y मैट्रिक्स आती है वो x में। अब तुम कहोगे अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, -2 को कर लो, x प्लस -2 × y ये लिख देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करके अंदर और फिर जोड़ देते हैं x के अंदर। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, वही सब है। ठीक है, बेफिक्र रहिए, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे धीरे 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 आगे। कोई डाउट हो तो बता देना, वैसे ऐसे डाउट आएंगे नहीं, इजी चीज चल रही है और हार्ड चीज है भी नहीं। पढ़ेंगे मैथमेटिक्स इस वे में कि हर चीज को इजी बनाते हुए पढ़े और कोई चीज टफ लगे ही ना, पर बस पढ़ते रहो रोजाना ताकि प्रॉब्लम आए ही ना, और प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो, पूछो, जो भी क्वेश्चन हो आपका पूछो। चलो अब यहां तक हो गया ना। चलो अब अपन देखो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, प्रो मल्टीप्लीकेशन कब संभव है ये देखना, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत काम आएगा, बहुत बहुत ज्यादा। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही होता है, मतलब कि गुणा में पूछ दिया, कुछ भी देगा ऐसे ऐसे। अब ये क्या होगा, दो मैट्रिक्स के गुणा के बारे में। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, जब मेरे पास में पहले 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे, सेम एज सेम 3 क्रॉस 3, ए बी सी और डी। ठीक है, पी मैट्रिक्स दे दी मुझे, इसका ऑर्डर दे दिया एम, कुछ भी ले लो, ये वैसे 2 क्रॉस 2 की है ना। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखो, अभी ये समझो कि 2 क्रॉस 2 की नहीं है, एम क्रॉस एन की, अपन को पता है ना कि 2 क्रॉस 2 की है, लेकिन एम क्रॉस एन की मान, और ये पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये मान लो कैपिटल पी क्रॉस कैपिटल क्यू की ऑर्डर। अब जब भी दो मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स को दूसरी से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स। और वो गुणा कब पॉसिबल होगा, कब संभव है दो मैट्रिक्स का गुणा, देखो जब पहली मैट्रिक्स जो है जिसको अपन गुणा कर रहे हैं ए टू बी, इस पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, मतलब जितने कॉलम है ना उसकी संख्या इस मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर आ जाए। मतलब पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की अगर पंक्ति की संख्या के बराबर आ जाए ना, तो ही ये दो मैट्रिक्स गुणा मतलब पॉसिबल होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं होगा। कैसे, मेरे को इसका ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस 3 है जैसे, तो इनका गुणा कब पॉसिबल है, जब 2 क्रॉस 2 देखो बराबर है, जब पॉसिबल है। अगर यहां होता 2 क्रॉस 3 तो अपन गुणा कहते हैं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, गुणा ही नहीं होता। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का गुणा जब संभव होगा जब ये चीज बराबर हो इनकी, इसके कॉलम की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या। अब अपन अगर ये कहें, मान चलो जनरली अब अपन से ये कहें कि दो मैट्रिक्स के गुणा को परिभाषित करो, बन सकता है एक नंबर में क्वेश्चन, जिसे वो डेफिनेशन आती है शॉर्ट नोट्स में, अपने 10 क्वेश्चन जो आते हैं मैथ में। तो अपन को जनरली कहेगा कि दो मैट्रिक्स के गुणा को परिभाषित करो, तो अपन क्या कहेंगे, माना ए तथा बी दो मैट्रिक्स है, तब मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणन ए इंटू बी, ना कि बी इंटू ए इंटू बी। बी इंटू ए के लिए भी सेम है ये, बस बी इंटू ए करेंगे तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर, मतलब जैसे इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका ऑर्डर पी क्रॉस पी है, सेम है, बट वही कंडीशन जो इसमें लागू होती है ना वो इसमें हो जाएगी, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, माना ए तथा बी तो मैट्रिक्स है, तब मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो उन दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। क्लियर? अब देखो मैट्रिक्स का गुणा भी अपन करेंगे, और दूसरी बात जो गुणा करने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी मैट्रिक्स, मेरे को ये बताओ।
वो मैट्रिक्स वो मिलेगी जो अपन जैसे ये दोनों बराबर आ गए ना, अब बच्चे कौन से m क्रॉस q, अब अपन ab का गुना करेंगे ना तो जो मैट्रिक्स आएगी नहीं पता मेरे को क्या आएगी, लेकिन m क्रॉस q के ऑर्डर की आएगी इतना पता है। ये जो बच गए इनका, ये तो आ गए गुना के अंदर कि भाई इनसे तो गुना पॉसिबल हो रहा है बराबर है तो, लेकिन जो बच गए m क्रॉस q, ये इसके अंदर जो m क्रॉस q की आएगी वो बची मैट्रिक्स ab का गुना आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब ab का गुना कैसे वो देखो, यहां से पंक्ति उठेगी, AB और B दोनों अलग अलग गुना है, वो केस अलग होता है जब दोनों बराबर आते हैं, लेकिन कभी भी ध्यान रखना दोनों गुना हमेशा इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। अब इस मैट्रिक्स का पहली पंक्ति उठेगी, पहले ये वाली पंक्ति उठेगी, पंक्ति एक बताया था ना मैट्रिक्स पढ़ाई थी जब, कि ये पंक्ति उठेगी इसके स्तंभ से जाके टकराएगी ऐसे। देखो गुणा कर रहे हैं अपन, तो अपन कैसे करेंगे कि मैंने इसके स्तंभ को लिख लिया पहले P इंटू R, मतलब P और R को लिख लिया मैंने ऐसे एक कॉलम में P और R। मैंने क्या किया, इसकी पंक्ति को उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रम वाइज, जैसे A पहले मल्टीप्लाई होगा और B बाद मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है ऐसे PA RB। अब इनका जोड़ करो क्या आएगा, PA प्लस RB, वो जो एलिमेंट P प्लस RB है वो यहाँ पे निकल जाएगा इसकी A11 पोजीशन पे, PA प्लस RB। एग्जाम्पल एक कर लेंगे। अब एक बार यहां देखो कैसे आएगा। अब दूसरे एलिमेंट के लिए क्या आएगा, पंक्ति तो वही रहेगी इधर से, अब क्योंकि इसका काम पूरा नहीं होगा, पहले यहाँ जाएगी फिर वहां, फिर ये वाली उठेगी फिर यहाँ सेम ऐसे करते रहेंगे। अब ये वाली पंक्ति उठेगी इस सिस्टम के पास जाएगी, मतलब Q और S को लिखेंगे पहले, उसके बाद में A और B इसके पास टकराएगी जाके, उसके बाद में क्या होगा QA प्लस RB, मतलब SB जो गया, तो ये जो एलिमेंट है QA प्लस SB वो यहाँ पे आएगा QA प्लस SB। कोई डाउट यहाँ तक? ऐसे एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट में देखना। अब ये वाला उठेगा CD PR, मतलब CP, अब डायरेक्ट करना सीखो, CD C होगा इससे गुणा, D होगा इससे गुणा प्लस DR, और ये क्या होगा CD और QS CQ प्लस DS, ये आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब एग्जांपल करेंगे, देखो एक बार दोबारा समझो। इसकी पहली पंक्ति इसके पहले स्तंभ से गुणा होगी, गुणा होने के बाद जोड़ जो आएगा वो यहां लिखेंगे, पहला आ गया। मैट्रिक्स का ऑर्डर वही आएगा जो इनको उसके गुणा होने के, मतलब जो इनके इक्वल होने के बाद जो बचे ना, इधर पहले पंक्ति बची है इधर स्तंभ, तो जो इस पंक्ति स्तंभ की मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगी गुणा के बाद में। अब देखो, अब ये आया मेरे पास क्या कि AB पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति को इसके पास पहले स्तंभ से टकराएगी, AP प्लस BR, ये देखो, या फिर RB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AB प्लस QS, ये देखो CD PR, इसकी अब दूसरी पंक्ति उठेगी ना, इसका पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया है, अब दूसरी उठेगी CD PR CP प्लस DR, ये आ गया, ऐसे CQ प्लस DS, ये आ गया। कोई डाउट आता है? ऐसे 3 क्रॉस 3 में कर देंगे, उसमें 3 पंक्ति होगी, 3 स्तंभ की बात करेंगे, 3 पंक्ति की बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आएगा, पर इसके एक बार वो देख लो एग्जांपल कैसे होगा। देखो एक बार देखो, मेरे को एक मैट्रिक्स दे दी, ए ले लो कुछ भी, 1 2 3 4, बी मैंने दे दी 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अच्छा अब बताओ, अब क्वेश्चन पता है ऐसे कैसा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को अपना कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऑर्डर चेक करेंगे सबसे पहले गुणा करने से पहले, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि ए बी निकालो, अन्यथा अगर बी ए पॉसिबल है तो बी ए निकालो। तो अपन क्या करेंगे, ए बी के लिए ये चीज बराबर होनी चाहिए ए और बी में 2 क्रॉस 2, जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 2 क्रॉस 3 की, मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, मतलब इसके टाइप की आएगी। और अगर बी ए निकाले तो अब देखो बी ए में बी का क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और ए का क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 3 और 2 बराबर नहीं है ना, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे ए बी का अस्तित्व है और बी ए का अस्तित्व नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है बी। तो फिर ए बी का गुणा है तो ए बी को करके दिखाएंगे कि अपन जैसे अपन ने करा। ए बी कैसे निकालेंगे, इसकी पहली पंक्ति को उठाओ, यहाँ पे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अपने पास ये कितने की आएगी, यहाँ जो बच्चा पहले 2 और यहाँ जो बच्चा उसके बाद 3, 2 क्रॉस 3, मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ में वो 6 एलिमेंट आ जाएंगे, 3 में 6 एलिमेंट में, तो अपने पता लगे। अब देखो ये पंक्ति इसके पास जाएगी,
एक 4 लिख लो, इनटू में करके 1 और 2 इसके पास मल्टीप्लाई होंगे। मैंने बताया ना पहले, अब डायरेक्ट गुणा करना सीखो। 1 2 इसमें गुणा होंगे, जुड़ के आएगा वो पहला एलिमेंट आएगा। 1 2 इसमें गुणा होंगे, जुड़ के आएगा जो पहला एलिमेंट आएगा। उसके बाद इस जोड़ेंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएगा तीसरे क्वेश्चन में। अब देखो 4 इंटू 8 और 1 9 आ गया ना, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 9 जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर 2 और 5, 2 और 5 दूनी 10, क्या आया 12। भाई 1 2 एकम 2, 5 दूनी 10 तो 12। ऐसे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 6 में, 3 एकम 3, 6 दूनी 12 15। माइनस 9 तो घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस चिन्ह नहीं है, किस में भी लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस का अपन जोड़ना जानते हैं भाई, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। अब देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, 3 एकम 3 19, 5 चौके 20, 3 दूनी 6 26 और 3 3 9, 6 चौके 24, 24 और 9 33। ये आ गया अपनी ए डॉट बी, और अपन डायरेक्ट कह देंगे बी डॉट ए का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। अब देखो कैसे नहीं है अस्तित्व बी डॉट ए का, उसके बाद कैसे करेंगे। अपन को पता है कि बी डॉट जब ए निकालेंगे ना तो यहाँ 3 आ रहा है, क्योंकि बी डॉट ए के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स बी कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 3 की, और जो मैट्रिक्स ए है वो कितने क्रॉस कितने की, 2 क्रॉस 2 की ए। तो जो 3 और 2 बराबर नहीं है ना, इसलिए 3 नॉट इक्वल टू 2, मतलब इसकी जो स्तंभ है इसकी पंक्ति बराबर नहीं, इसलिए बी डॉट ए इज इम्पॉसिबल। ऐसे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछना है। ऐसे 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं 3 क्रॉस 3 का करके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, देखो कितना अच्छा। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे बाद में। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैंने ली 3 क्रॉस 2 की, ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो प्राप्त हो रही है ना वो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ भी एंट्री ले लो, 1 2, मैं जनरल ले रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं पर। कंसेप्ट देखो एक बार, 3 क्रॉस 2 ना ऐसे ए बी सी डी ई एफ, मतलब 3 पंक्ति। ठीक है, तो ये मैंने 3 क्रॉस ले ली, कुछ भी ले ली। अच्छा देखो अब ये यहाँ जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए कि अपन ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के प्राप्त कर सके। अब बताओ, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 क्रॉस 2 की, और दूसरी मैट्रिक्स मेरे को क्या लेनी है, जो बराबर की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की प्राप्त हो जाए। गौर से सोच के बताओ, अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर 2 क्रॉस 3 की लूं तो इनका मल्टीप्लिकेशन संभव हो जाएगा, पहली बात तो। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये सर मुझे पता कैसा चलेगा हमें कि हम कौन सी मैट्रिक्स ले। अरे भाई बराबर में देखो ना 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो कैसे आएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, वो जैसे जो जब भी तो आएगी ना, अपन 3 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया ना दो मैट्रिक्स का ये 2 क्रॉस ये बराबर होंगे तो मैट्रिक्स गुणा संभव होगा, पहली बात, पहली शर्त। दूसरी बात जो बचेंगे ना वो अपन को प्राप्त होगी 2 गुणा होने के बाद में। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये यहाँ पे आएगी जो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेंगे जब इसके बराबर है, क्योंकि जब ये गुणा ये बच जाते हैं वही तो आते हैं इसका ऑर्डर, तो ऐसे होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे, आप घबराओ मत, फिर हाँ डिटेल में और कर लेंगे। मैं तो जनरली बताया कि ऐसा गुणा अपन कर रहे थे तो भाई ऐसा भी होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी नॉलेज बननी चाहिए चीज। बाकी जो एडवांस की चीजें मैं बताता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी बीच बीच में। थैंक यू, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप आराम से देख सको ऑन द टाइम। थैंक यू सो मच।